6 माह की हामला इकरा को किया उसके खावंद और ससुरालियों ने मुबैना तौर पर जुल्म का शिकार। मुबैना तौर पर इकरा की आंखों में मारे हुए, काटा उसका कान और सर में भी किए लोहे की चीज से वार। शोहर और ससुरालियों की तरफ से दिए गए सर और आंखों में और पूरे जिस्म पर जख्मों की ताब ना लाते हुए इकरा गई जिंदगी की बाजी हार। इकरा की वालदा, बहन और लवाहिकीन की वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान से इंसाफ की अपील। शोहर और ससुरालियों के हाथों मुबैना तौर पर कत्ल होने वाली इकरा की वालदा, बहन और लवाहिकीन के होश रुबा इंकशाफात। बात करते हैं इकरा की बहन से। सबसे पहले जी हमें बड़ा अफसोस है आपकी बहन के साथ जो जुल्म हुआ। ये बताइएगा कभी इकरा ने आपसे जिक्र किया हो कि उसके जो ससुराल वाले हैं उनसे उसकी जान को खतरा है, कुछ तरह का मामला है, ये कोई डिस्कस करती हैं बहनें आपस में की बात? इकरा ने मुझे कभी नहीं था बताया कि हमें अपने ससुराल में कोई टेंशन है। वो यही कहती थी मैं अपने घर में बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। इकरा इसलिए नहीं हमें बताती थी कि वो अब्बू को किसी चीज़ की परेशानी ना दे। वो अब्बू बीमार रहते हैं ना, इसलिए उसने कभी नहीं था बताया कि अब्बू टेंशन ना ले ले। पता नहीं हो भी उसके दिल में, लेकिन उसने हमें कभी नहीं था बताया कि मुझे किसी चीज़ की टेंशन है। वो सिर्फ ये बताती थी कि मेरा जो शौहर है वो मुझ पर शक बहुत ज़्यादा करता है। किसी के पास भी मैं बैठती हूँ, अपनी बहनों के पास किसी भी पास बैठती हूँ, बहुत ज़्यादा शक करता है। इकरा यही बताती थी हमें। अच्छा, इकरा आपसे छोटी थी? जी, इकरा मुझसे छोटी थी। कैसे कत्ल किया और आप बताइएगा थोड़ा डिटेल में कि किस तरीके से, किस जालमाना तरीके से वो मारते रहे आपकी बहन को? इकरा के सर में उन लोगों ने कैंची और रसूओं के साथ वार किया और बहुत बेरहमी से मारा। उसका एक कान भी उतार दिया, उसके सर में 3 सुराख कर दिए हैं। वो भी बहुत ज़्यादा बेरहमी से उसकी सारी गर्दन पे पता नहीं क्या मारते रहे हैं, गर्दन सारी ख़राब कर दी, कमर पे मारा है, बाजुओं पे एक कान उतार दिया, आंखों का नूर चले गया था इकरा का। बहुत बेरहमी से उन काफरों ने मारा, इतनी बेरहमी से मारा, इतना तो जानवर भी नहीं बदसलूकी से जानवर के साथ भी नहीं करते जिस तरह उन्होंने एक इंसान पे इतना जुल्म किया, इतना तशद्दुद किया है। बहुत बेरहमी से हमारी बहन को उन लोगों ने मारा है। तो ये आप लोगों को कब इतला मिली, क्या इतला मिली, क्या कहा उन्होंने कि किस तरीके से अस्पताल छोड़ा है? खुद ही छोड़ के आए फिर उसको अस्पताल? जी, इकरा को खुद ही हॉस्पिटल लेके गए। जब तक हम पहुंचे तो वहाँ जब हम लोगों को उन लोगों ने देखा कि ये आ गए, इकरा के घर वाले वहाँ से वो भाग गए थे। क्या ये जो छुरियां, अब कैंची मारी, सुए मारे और उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, तो किसने ये किया होगा? कौन लोग हैं? किस पर आप लोगों ने FIR करवाई है नामजद? इकरा के ससुराल और इकरा का शौहर, इकरा की सास और ससुर और उसके चाचा ससुर उस जी। यानी कि ये 4 लोग आपको लगता है इन्होंने ये जुल्म जी, किया है? इन्होंने मिल किया के हम पे मारा जुल्म। था? जी, तो कान भी काट दिया उसका? जी, उसका कान भी काट दिया थे। हमारी बेटी की कोई गलती थी तो हम लोगों को बताते, हमें भी नहीं बताया और इतनी बेरहमी से उसे मार दिया। कोई गलती होती तो हमें बताते। कोई वजह भी अभी तक वजह का पता नहीं चला, किस वजह से हमारी बहन को इतनी बेरहमी से मार दी उन काफिर दरिंदों ने। जिस तरह ये बहन बता रही है इकरा की कि अगर कोई गलती थी, कोई नाराजगी थी, कोई मसला था तो उसके वालिदैन को, बहन भाइयों को बताते, वो इस मसले को हल करने की कोशिश करते। अगर फिर भी नहीं था तो फिर छोड़ देते। मैं अक्सर अपने इस प्रोग्राम में जुर्म नकाब में मेरी कोशिश होती है अपने तमाम नाज़रीन से ये जरूर बात करूं कि खुदारा इतना बड़ा जुल्म मत होने दें, मत करें। अगर आपके इख्तिलाफात हैं तो किसी को मारना और इतना बेदर्दी से मारना, ये इंसान की जो कहते हैं ना कि शैतानियत भी शर्मा जाए इंसान की ऐसी हरकतों से कि उस लड़की का क्या कसूर था? अगर कुछ गलती थी, नाराज होके उसको उसके घर छोड़ा जा सकता था। कितने दिन देर इलाज रही है आपकी बहन वहाँ पर? 4 दिन हॉस्पिटल में रही। 4 दिन हॉस्पिटल। जी। वहाँ पर जो उसको ट्रीटमेंट करने वाले थे या जो फौरी तौर पर जिन्होंने इमरजेंसी में उसको देखा था, उन डॉक्टर्स से, नर्सेज ने क्या बताया कि क्या 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 हालत है उसकी, किस तरीके से वार किए गए? डॉक्टर भी देख के कहने लगे कि इतना बेरहमी से मारा है। वो कौन दरिंदा है जिसने इतनी बेरहमी से बच्ची पे वार किया, इतना जुल्म किया? वो तो डॉक्टर कहते हैं हमारे सामने होता ना, हम उसे इसी तरह मारते जिस तरह उन्होंने बच्ची को मारा है। बहुत बेरहमी से मारा है। तो डॉक्टरों ने भी यही कहा है कि कैंची थोड़ी से वार किया गया और बहुत 3-4 लोगों ने उसे मारा, एक का काम नहीं है। सुआ टाइप कोई चीज हो सकती है, और क्या क्या था? थोड़ा भी? जी, थोड़ी के साथ उसके सर में मारा, तो जो इतने इतने बड़े सराख किए हैं। इस्त्री वगैरह का कोई सीन था? कोई इस्त्री भी जिसम पे लगी हुई थी? उसके हाथों पे लगाई गई थी, बाजुओं पे। अब ये कौन सा टॉर्चर सेल खोला हुआ है जी ऐसे लोगों ने? सोचने से पहले डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को, माजरत के साथ। और ऐसे लोगों को कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाया जाए। खुदारा गुजारिश है हाथ जोड़ के
आप बताएं पुलिस का क्या रवैया है, अब तक मुलज़म गिरफ्तार हुए हैं या नहीं हुए? बस इकरा के शोहर को उन लोगों ने पकड़ा, लेकिन अभी तक उसे कुछ भी नहीं कहा। वो यही कह रहे हैं उसे मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं। पहले तो कभी नहीं थे उसे मिर्गी के दौरे पड़े, अब भी उसे मिर्गी के दौरे पड़ने। मैं तो दुआ करती हूँ उसे कोई ऐसा एक दौरा पड़े, वहाँ ही मर जाए। जिस तरह उसने हमारी बहन पे जुल्म किया ना, वो वहाँ ही मर जाए। हमें भी इसी तरह ही स्नेहा आए कि वो मर गया। जितना उसने हमें दुख दिया है ना, हमें अपनी बहन कभी भी नहीं भूलेगी, कभी ज़िंदगी में भी नहीं भूलेगी। जितना उस पर तशद्दुद किया है ना उन काफरों ने, बहुत बेरहमी से मारा हमारी बहन को। सिर्फ हम यही अपील करते हैं मरियम नवाज से, हमें इंसाफ चाहिए। इस वक्त ये टीम जुर्म नकाब मौजूद है। SHO थाना मानावाला सईद मजहर हुसैन शाह, उनके साथ हम बात करेंगे इकरा के कत्ल के हवाले से अब तक की क्या पेशरफ्त हुई है। ये बताइएगा इस केस की डिटेल्स, कब इतला मिली आपको, क्या मामला है? 9/7/25 को इतला मिली कि इकरा बीबी को उसके खामंद ने मार पीट कर मजरूब किया है, जो मजरूबी हालत में जनरल अस्पताल पहुंच गई है। हम जनरल अस्पताल पहुंचे और मैं खुद और तफ्तीशी उधर बयान कलमबंद करने के लिए डॉक्टर साहब को एप्लीकेशन दी, जिन्होंने रिटर्न लिख दिया अभी ये बयान देने के काबिल नहीं है, जिस पर उसके वालिद अख्तर से तहरीरी एप्लीकेशन लिख कर मुकदमा 324 का दर्ज रजिस्टर कर लिया। किसको नामजद करवाया? इन्होंने 4 बंदों को नामजद कराया। जो मुकदमा दर्ज होने पर मुलज़म को फौरी तौर पर गिरफ़्तार कर लिया गया। जो मुलज़म को गिरफ़्तार करने के बाद उसका जिस्मानी रिमांड लिया और उससे वो आला कत्ल जो 3 रोज़ उधर दाखिल रही। 3 रोज़ दाखिल होने के बाद वो उसकी डेथ हो गई। उसको उधर जुर्म 302 आज़ाद करके उसको उधर डेड बॉडी लाकर पोस्टमार्टम कराया गया और वर्षा के लाश हवाले की गई। रिपोर्ट में आ रहा है ये सोए मारे गए हैं या आंखों में आंखें तक उसकी ज़ाया हो गई है, उसको ज़र्ब अंदर तक तेज़ धार ऊपर ही ज़ख्म है। ये तफ्तीश हो रही है। अभी ये उनके जो 3 लोग हैं अबूरी ज़मानत है 28 तारीख तक, उनकी ज़मानत खारिज होगी। ये सारे सामने आ गए, सामने तफ्तीश हो गए, देख लेगा किसके पास क्या चीज़ ही। हमारा मकसद होता है हम प्रोग्राम डायरेक्टली करते हैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहब के अहकाम। जी बिल्कुल पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब के बिल्कुल ठीक कि जी नेवर अगेन, आपको पता है कैंपेन एक चल रही है ना मरीम नवाज साहब, जी बिल्कुल बच्चों पर औरतों पर जुल्म करने वाले को बिल्कुल भी स्पेयर नहीं किया। बिल्कुल। तो इसलिए हमने जब उनकी लवाहिकीन से बात की तो वो थोड़े से इस हवाले से उन्होंने ये जरूर बात की है जी कि अभी तक मुकामी तौर पर उनको कुछ इस तरह रिलीफ नजर नहीं आ रहा बकौल उनकी। इसलिए हमारी सहाफ़ती जिम्मेदारी थी, हमने आपसे मौक़िफ़ लिया। इसमें ज़ाहिर है कि जितनी जल्दी इस केस में जितनी जल्दी हम गए, जितनी जल्दी FIR, जितनी जल्दी मेन मुलज़म गिरफ्तार हुआ और उससे आला कत्ल बरामद हुआ, उसको जुडिशल बुझाया, बकाया लोगों को पीछे कोई मुलज़म को मुबैना तौर पर मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, कुछ इस तरह की बातें सामने आ रही हैं क्या? वो पहले बताते थे, हमने तो नहीं चेक किया। एक दफ़ा बीमारी उसको हुई है, डॉक्टर को चेक कराया, उसने कहा ठीक है, हमने उसकी रिकवरी डाली और जेल भिजवा दी है। तफ्तीश मुकम्मल उसकी हद तक हुई है। डंडे के निशान आप माशाल्लाह एक्सपीरियंस्ड हैं। डंडे के मैं ये निशान बता रहा हूँ, हमारे पास अब भी पिक्चर हैं। डंडे और सुई कैंची वगैरह के निशान में जेन्युइन होता है, कोई चीज़ नज़र नहीं आई। और डॉक्टर से उधर मेरी बात हुई जो जनरल अस्पताल रिपोर्ट खोलिएगा जरा, बताइए। जनरल अस्पताल वाला डॉक्टर है, आप मज़ीद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चीज़ें आ रही हैं उस पे भी तफ्तीश करेंगे। बिल्कुल करेंगे। जो आएंगी असल तो ये FIR और हमारी तफ्तीश पोस्टमार्टम पे रिपोर्ट भी चलती है। जो डॉक्टर साहब ने लिखा होगा उसके मुताबिक ही चलान मुकम्मल होगा। यानी कि इकरा को कत्ल करने वाला जो कोई भी है, जिसने भी जुल्म किया है, वो उसको इंसाफ मिलेगा मुकम्मल 100% इंसाफ मिलेगा। इकरा तो फौत होगी, उसके बच्चों अब उसके वर्षा को मुकम्मल इंसाफ मिलेगा और जालिम अब काफिर किरदार तक पहुंचेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मानावाला में हमारे नुमाइंदा अदनान, और उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी अदनान, बताइएगा। जी, जब पहले हमें पता चला कि ये ऐसी बेदर्दी से एक शोहर ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया है, 7 माह ही अभी हुए थे उनकी शादी को और 7 माह दुल्हन की अभी मेहंदी नहीं उतरती है और 6 माह की हामला है। वो एक कत्ल नहीं है, 2 कत्ल है। वो 2 माह बाद बच्ची ने पैदा होना था और वो ज़िंदा थी पेट में
और इतनी सफाकाना और बेदर्दाना तरीके से कत्ल किया गया है। किस तरह मारा गया, क्या क्या जख्म जी किए गए? कैसर भाई इब्तदाई तो जो आनी जो राड है उसके साथ कैंचियाँ मारी गई हैं, जो आंखों में बताया जा रहा है सुए मारे गए हैं और कान तक काट दिया गया और पूरे जिस्म पे तशद्दुद के निशानात थे। और जो जिस हॉस्पिटल में थे वो डॉक्टर ने जो स्टिचेस किए हैं वो रो रहे थे, को कहते कि ना खुदारा इतना बेदर्दी से आज तक मैंने कोई केस नहीं अटेंड किया।